जब बड़ी बेगम ने साहिल को बताया कि सनोबर तलाक लेने की तैयारी कर रही है, ये सुनते ही साहिल दौड़ा दौड़ा आया। खाला जान, अगर सनोबर ने तलाक की अर्जी डाली तो मैं मर जाऊंगा, मुझे एक मौका दीजिए। और बच्चों की तरह रोने लगा। बड़ी बेगम को दया आने लगी, बोली तुम रो मत, मैं आज बात करूंगी। सनोबर बोली ऑफ कोर्स अम्मी। बड़ी बेगम ने भूमिका बांधी। जब तुम्हारे अब्बू दूसरी बीवी ले आए थे तो मैं भी उन्हें छोड़ना चाहती थी, पर सामने तुम दोनों बच्चे थे। आपकी बात अलग थी। मैं खुद को और अपनी बच्ची को संभाल सकती हूँ। उसकी गलती की सजा उसे मिलना ही चाहिए। सनोबर बोली उसकी गलती की सजा उसके साथ साथ तुम्हारी बेटी को भी मिलेगी, या तो उसका बाप छीनेगा या माँ। और अगर तुम दोनों ने दूसरी शादी कर ली तो इसका क्या होगा? अम्मी, एक शादी से दिल नहीं भरा जो दूसरी करूंगी, और ऐसे पिता के होने से ना होना भला। सनोबर के मन की सारी कड़वाहट होठों पर आ गई। बड़ी बेगम जानती थीं, इसका गुस्सा निकलना अच्छा है। उन्होंने बहस नहीं की, बोली ठीक है, तुमको लगता है तुम अकेली ही अच्छी परवरिश कर सकती हो तो ठीक है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम तलाक की अर्जी 6 महीने बाद दो। कुछ वक्त दो, फिर जो तुम्हारा फैसला होगा मैं मानूंगी। नो वे अम्मी, मैं 6 दिन भी न दूं। जब जब मुझे याद आता है साहिल और बाई, घिन आती है। उसके नाम से कोई इतना गिर सकता है। बड़ी बेगम ने दुनिया देखी थी, अपने पति को बहुतों के साथ देखा था। उन्होंने अपने अनुभव का निचोड़ बताया। वो एक वक्ती हरकत थी, उसका कोई अफेयर नहीं था। जब एक औरत और एक मर्द अकेले हों तो दोनों के बीच तन्हाई में एक कमजोर पला सकता है। मैं भी तो ऑफिस में अकेली मर्दों के साथ घंटों काम करती हूँ, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आत्मसंयम और मर्यादा ही इंसान होने की पहचान है, वरना जानवर और आदमी में क्या फर्क है? मैंने अब तक तुमसे कुछ नहीं कहा, पर बहुत सोचकर तुमसे समय देने को कह रही हूँ। आगे तुम्हारी जो मर्जी। ठीक है, आप कहती हैं तो मान लेती हूँ, पर मेरे फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सनोबर यह सोचकर मान गई कि उसे भी तो कुछ काम निपटाने हैं। प्रॉपर्टी के पेपर अपने नाम करवाना और सेविंग्स में नॉमिनी बदलना आदि। फिर अभी ऑफिस का भी प्रेशर है। रात को रोज की तरह साहिल ने फोन किया तो सनोबर ने उठा लिया। साहिल खुशी और अचंभे के मिले जुले स्वर में बोला, सनोबर मुझे माफ कर दो, वापस आ जाओ। सनोबर ने तटस्थ स्वर में कहा, मुझे तुमसे मिलना है। साहिल बोला, हाँ हाँ, जब कहो। सनोबर बोली, कल ऑफिस के बाद घर पर, और फोन रख दिया। ऑफिस के बाद सनोबर घर पहुंची। साहिल उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। घर भी उसने कुछ ठीक किया था। साहिल ने सनोबर का हाथ पकड़ना चाहा तो उसने झिड़क दिया और दूर बैठ गई। साहिल, मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती, शांति से सब तय करना चाहती हूँ। मेरा तुम्हारा जॉइंट अकाउंट बंद करना है, इंश्योरेंस पॉलिसीज में नॉमिनी हटाना है। इस फ्लैट में तुम्हारा जो पैसा लगा वह तुम ले लो, मैं इसे अपने नाम करवाना चाहती हूँ। मुझे तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए। मैं काजी के यहाँ खुला औरत की ओर से निकाह तोड़ना की अर्जी देने जा रही हूँ। थोड़ी देर के लिए साहिल चुप रहा, फिर बोला, सनोबर, मेरा जो कुछ है सब तुम्हारा और हमारी बेटी का है। तुम सब ले लो, मुझे मेरी सनोबर दे दो। मुझे एक बार माफ कर दो, मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा ना दो। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं तो मैं ये जिंदगी ही खत्म कर दूंगा। सनोबर जानती थी साहिल भावुक है, पर इतना ज्यादा है यह नहीं जानती थी। वो उठकर चली गई। अब बस ऑफिस जाने और मन लगाकर काम करने में और बेटी के साथ उसका समय बीतने लगा। बड़ी बेगम के कहने पर और बेटी की जिद पर वह राजी हुई कि साहिल सप्ताह में एक बार बेटी से मिल सकता है, उसे बाहर ले जा सकता है। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को उसके पिता की असलियत पता चले।
इस आयु में यदि उसे पिता के घिनौने कारनामे का पता चलेगा तो वह जाने क्या प्रतिक्रिया करे। साहिल सप्ताह में 2 घंटे के लिए बेटी को घुमाने ले जाता, गिफ्ट दिलाता और सनोबर की पसंद का भी कुछ बेटी के साथ भेजता, पर सनोबर आंख उठाकर भी न देखती। तभी सनोबर की पदोन्नति हुई, साथ ही मुख्यालय में तबादला भी। सनोबर को न चाह कर भी दिल्ली जाना पड़ा, बेटी को नानी के पास छोड़ना पड़ा। स्कूल का सेशन समाप्त होने में अभी 2 महीने थे। बड़ी बेगम ने आश्वासन दिया, मैं संभाल लूंगी, तुम जाओ, मगर हर वीकेंड पर आ जाना। मुख्यालय में उसके कुछ पूर्व साथी भी थे, सब ने स्वागत किया। एक प्रोजेक्ट में उसको समीर के साथ रखा गया। समीर भी सनोबर का पुराना साथी था और उस पर फिदा भी था। समीर और सनोबर साथ साथ काम करते हुए काफी समय एक दूसरे के साथ बिताते। सनोबर ने साहिल और अपने बारे में समीर को नहीं बताया। जिस प्रोजेक्ट पर दोनों काम कर रहे थे उसमें क्लाइंट की लोकेशन पर भी जाना होता था। दोनों साथ साथ जाते, होटल में रहते और काम पूरा करके आते। घंटों अकेले एक साथ काम करते। आज भी दोनों सुबह की फ्लाइट से गए थे। दिन भर काम करके रात को होटल पहुँचे। समीर बोला, फ्रेश हो लो, फिर खाना खाने नीचे डाइनिंग रूम में चलते हैं। सनोबर बोली, तुम जाओ, मैं अपने रूम में ही कुछ मंगवा लूंगी। समीर बोला, ठीक है, मेरा भी कुछ ऑर्डर कर देना, साथ ही खा लेंगे। सनोबर को समीर चाहता भी था, उसका आदर भी करता था। सनोबर के हेड ऑफिस आने के बाद समीर ने कभी अपने पुराने प्यार को प्रकट नहीं किया। वो अपनी पत्नी और बच्चों में खुश था। समीर सनोबर के कमरे में आ गया। खाना आने की प्रतीक्षा में दोनों काम से जुड़ी बातें ही करते रहे। समीर की पत्नी का फोन भी आया। समीर की और उसकी पत्नी की बातों से लग रहा था दोनों सुखी व संतुष्ट हैं। समीर ने साहिल के बारे में पूछा तो सनोबर बात टाल गई। फिर खाना आया। दोनों खाना खाते खाते पुराने दिनों की बातें करने लगे। समीर ने सनोबर से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, यदि तुम साहिल से शादी न करती तो क्या मुझसे शादी करती? सनोबर झिझकी फिर बोली, शायद हाँ। समीर ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे पहले बताती तो मैं उसको गोली मार देता। बात आई गई हो गई। दोनों ने खाना खाया। फिर समीर अपने कमरे में चला गया। सनोबर सोचने लगी, समीर अच्छा दोस्त है, फिर जाने क्यों साहिल याद आ गया। वो काफी थकी थी, कुछ ही देर में सो गई। अगले दिन भी दोनों बहुत व्यस्त रहे। आज भी खाना कमरे में मंगवाते हैं, ठीक है? समीर ने पूछा तो सनोबर बोली, हाँ ठीक है। फिर समीर फ्रेश होकर सनोबर के कमरे में आ गया। खाना ऑर्डर करके दोनों बातें करने लगे। सनोबर को खाते समय खाना सरक गया, वह खांसने लगी। समीर ने उसे जल्दी से पानी निकाल कर दिया। पानी पीकर ठीक हुई। खाने के बाद समीर ने चाय बनाकर सनोबर की दी तो दोनों का हाथ एक दूसरे से टकराया। दोनों चुपचाप धीरे धीरे चाय पीने लगे। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। दोनों पास पास बैठे थे। एक अजीब सी चाह सनोबर ने अपने मन में महसूस की, जैसे वह समीर के सीने से लग के रोना चाहती हो। फिर उसने देखा समीर की निगाहें भी उसके ऊपर टिकी हैं। शायद वह भी सनोबर को अपनी बाहों में जकड़ना चाहता है। तभी उसे लगा, कहीं यही वह एकांत कमजोर पल तो नहीं है जिसके बारे में अम्मी कह रही थी। वह संभल गई और उठकर इधर उधर कुछ रखने उठाने लगी। समीर से बोली, अच्छा कल मिलते हैं। समीर भी उठते हुए बोला, हाँ देर हो गई, गुड नाइट। अगले दिन दोनों वापस आ गए। सनोबर अपनी अम्मी के पास चली गई। अम्मी उसे बताने लगी कि उसकी बेटी खाने में नखरा करती है। साहिल बेटी का बहुत ध्यान रखता है, अपने साथ ले जाता है, बराबर फोन करता है। अम्मी साहिल की प्रशंसा किए जा रही थी। सनोबर ने साहिल को फोन किया, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अभी। वह साहिल से मिलने चल पड़ी।
साहिल पलके बिछाए उसकी राह ताक रहा था। घर लगता था साहिल ने ही साफ किया था। बेडरूम पर नजर गई तो बदला बदला लग रहा था। साहिल बहुत प्यार से बोला, अब तो वापस आ जाओ, मुझे माफ कर दो। सनोबर एकांत कमजोर पल क्या होता है ये जान चुकी थी। उसने साहिल को माफ कर दिया। साहिल ने सनोबर का हाथ पकड़ा और दोनों एक दूसरे के बहुत पास आ गए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।